नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र सिंह परिहार, ट्रेनर, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज बहुत ज़बरदस्त क्लास प्राइजेक्शन के लेके आ रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना, बिल्कुल आई ओपनर की तरह है। बहुत सारे लोग आज ये समझेंगे कि मार्केट में उनका नुकसान क्यों होता है, आखिर कौन सी बड़ी गलती हो जाती है। बार बार अच्छी पढ़ाई के बाद भी उनको लगता है कि मेरा आज प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ। तो आज जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, दो तीन ज़बरदस्त आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ। और दोस्तों इस सीक्रेट के बाद में आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि नुकसान करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था। तो हम लोग आज का जो बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिमांड एंड सप्लाई का। आप सभी भाई बहन से निवेदन है, ये क्लास नंबर 26 है। जो नए भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाकर के पहले यूट्यूब में पहुंचें और आकर के पूरी हमारी एक सीरीज पड़ी हुई है क्लास 1 से लेकर के, उसे अपना क्लियर करें। और जो भाई बहन कंटिन्यू इसे देख रहे हैं वो ऑलरेडी एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें और चेक करें, लिखें उसको। और लिख करके अगर इस चीज़ को आपने फॉलो किया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक डिमांड एंड सप्लाई, इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग नेचर ऑफ ट्रेडर की बात करते हैं कि हमें एक्शन लेना है। जो हमारा एक नेचर होना चाहिए किस प्रकार का, हमें एक्शन लेना है जिसमें ऑलरेडी आपको नॉलेज रखना है, अपने आप में एक पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी ट्रेडिंग में, जर्नी में या पूरी लाइफ में, उसे मेंटेन करिए। और ईगो नहीं करना है, डरना नहीं है। और एक दो चार चीज़ें अगर आपने यहाँ पर कोई भी चीज़ों पे अपना गहन रिसर्च कर लिया तो सारी चीज़ें आपकी बहुत सही हो जाएंगी। ये पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। जैसे लालची आपको नहीं बनना है, यहाँ से आपको हार और जीत दोनों को लगाना पड़ता है। आप अपना प्रॉफिट भी लगाते हो और अपना एसएल भी लेते हो, स्टॉप लॉस भी लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपको लालच नहीं करना है। अपने टाइम के मुताबिक जो आपने सेटअप बनाया है उस पर आपको क्या करना है, निकलना है या एंट्री लेना है। और हम्बल प्रवृत्ति का रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए तो यही बनती है कि आपकी प्रवृत्ति हम्बल होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए एज ए बेसिक जो रूल्स होते हैं नेचर के, क्या कि ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को अपनाने और आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। और आपका जो बीच में एक इमोशन होता है वो इमोशन आपके इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको फिर ट्रेडिंग में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइस मूव फ्रॉम बेस। ठीक है, आज डिमांड एंड सप्लाई को, जिसको हम अभी तक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के नाम से पढ़ते आए हैं, आज डिमांड एंड सप्लाई को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। जिसमें मैं पहले भी आपको चैप्टर में बताया हूं, जो कि आज भी आपको ये क्लियर करने वाला हूं, उससे अपडेट वर्जन ये आपको मिलेगा। इसी तरीके से 2 चैप्टर 3 चैप्टर मैं और इस पे दूंगा, जिससे आपके बहुत ही अच्छे रूल्स कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ऑलरेडी आपका लॉस कम हो जाएगा। तो देखिएगा यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइस मूव फ्रॉम बेस। आपको क्या करना है, डिमांड और सप्लाई के बारे में थोड़ी सी चीजों को समझना है। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर एक रेड कलर लेता हूं और ये लाइन खींच देता हूं। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। मैं आपको ये बताता हूं कि जो ये बॉक्स मैंने बनाया ये आपका सप्लाई जोन मानते हैं आप इसको। आपको ये लगाना पड़ता है, ये सप्लाई जोन हो गया। और इस सप्लाई जोन पे आपको मैं क्लियर चीजें बताऊं कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये सप्लाई जोन कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये सब कुछ देखना है। और एक सप्लाई जोन मैं यहां भी खींच दे रहा हूं, देखिए एक सप्लाई जोन मैं यहां भी खींच दे रहा हूं। आज मैं आपको दोनों में फर्क बताता हूं। इसी का जस्ट उल्टा आपका क्या होगा, सप्लाई के अलावा आपका डिमांड बन जाएगा। तो एक एक मैं समझाता हूं जिससे आपको डिमांड जोन में भी सेम यही थ्योरी अपनानी है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। अगर बड़ी बड़ी कैंडल 2 या 3 कैंडल यहां पर आती हैं और यहां से प्राइस मूव कर जाता है, यहां से प्राइस मूव कर जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप कह सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग। ये आपका जो सप्लाई जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। बड़ी बड़ी कैंडल आपका जाती हैं ऊपर और वहां से डायरेक्ट नीचे को फेंक दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर हैं वो बहुत मजबूत हैं, वो टिकने ही नहीं दे रहे बायर को, नीचे पटक दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इसे हम बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। इसी का जस्ट उल्टा कर दें डिमांड जोन के लिए। देखिए मैं यहां पर अगर कोई भी डिमांड जोन एक बना देता हूं,
डिमांड जोन। अगर बड़ी बड़ी कैंडल ऊपर से आती हैं और डिमांड जोन पे टकरा करके डायरेक्ट क्या करती हैं, ऊपर की तरफ फेंक दी जाती हैं, मतलब वापस कर दी जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहां हम मानेंगे कि बहुत स्ट्रांग आपका जोन तैयार है। कौन सा? डिमांड जोन, वेरी स्ट्रांग। तो ये दोनों चीजें आपको यहां पे समझना है कि आपका जो सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है, अगर यहां पर कैंडलों का साइज थोड़ा बड़ा है, मतलब ये कैंडल्स जितनी भी हैं ये कम साइज में 2 या 3 साइज में हैं, और डायरेक्ट वहां पर पहुंचने के बाद मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ चला जाता है, या फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था और डिमांड जोन स्ट्रांग था इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ऊपर बहुत ही मजबूती के साथ सेलर्स क्या हैं, हावी हैं, और नीचे बहुत ज्यादा मजबूती के साथ क्या हैं, आपके बायर हावी हैं। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रांग हो गया, और इसे हम कह सकते हैं कि हम अच्छे से एक ए नंबर दे सकते हैं, ए ग्रेड में रख सकते हैं, इसको हम ए ग्रेड दे सकते हैं। अगर यहीं पे आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 और इस प्रकार से 3 4 5 कैंडल जाती हैं और उसके बाद फिर रिटर्न होकर के यहां पर आती हैं, तो इसे हम वेरी वीक सप्लाई जोन बोल सकते हैं। ये मतलब सप्लाई जोन यहां से देखिए मार्केट गया ऊपर, नीचे भी आ गया, लेकिन यहां पे संभावना बहुत ट्रस्टफुल नहीं है, कभी भी मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल्स ऊपर पहुंच रही हैं, और ये मानते हैं कि वहां से मार्केट फिर भी मूव कर गया नीचे की तरफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां से मार्केट ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि यहां पे सेलर बहुत ज्यादा हावी नहीं है और ऐसी कंडीशन में ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहां पर हम कभी भी नीचे की तरफ बाय नहीं कर सकते, नीचे की तरफ सेल की तरफ नहीं सोच सकते। लेकिन इस वाले में हम 100% ये कहते हैं कि 80% में 100 में से चांसेस हैं कि हम नीचे की तरफ पक्का सोचेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, सप्लाई जोन बन गया है। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा देख रहे हैं, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर कैंडल्स की संख्या ज्यादा है और ये आपके सप्लाई जोन पे जैसे ही पहुंचती हैं, यहां से सप्लाई जोन से ये रिटर्न तो हुई, रिवर्स हो गया सिस्टम, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि यहां पे चांसेस रिटर्न के हो भी सकते हैं, लेकिन यहां से मार्केट ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो कहीं ना कहीं हम यहां पर ये जज करते हैं कि सप्लाई जोन और आपका डिमांड जोन अगर ऐसी क्राइटेरिया को पार करता है तो आपको यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। ये ए ग्रेड हम इसको दे सकते हैं, इसको हम बी ग्रेड समझ सकते हैं, बी ग्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब चांसेस इसके ऊपर जाने के भी हैं, लेकिन यहां पर 80% चांसेस है कि मार्केट हमेशा रिवर्स करेगा, नीचे जाएगा। तो पहला जो मैंने आपको रूल बताया डिमांड एंड सप्लाई का, तो इस प्राइस एक्शन के थ्रू आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। जब भी आपको बड़ी बड़ी कैंडल मिले और मार्केट वहां से वन टाइम तुरंत रिवर्स कर दिया जा रहा है, तो आप समझिए कि यहां पे स्ट्रांग क्या है, सप्लाई जोन है, मुझे नीचे की तरफ यहां पर सेल के लिए सोचना है। या जस्ट इसका उल्टा है, अगर मार्केट नीचे आ रहा था और रिटर्न कर दिया डायरेक्ट ऊपर, तो ऑलरेडी कह सकते हैं कि यहां पर आप बाय के लिए सोच सकते हैं। लेकिन कैंडल का स्ट्रक्चर आप चेक करिएगा, अगर ऐसी कैंडल्स बनकर आ रही हैं, 2-3 कैंडल हो रही हैं, तो ऑलरेडी यहां पर आप इसको मजबूती के साथ देख सकते हैं। लेकिन कैंडल्स की अगर संख्या थोड़ा धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल्स पहुंच करके ऊपर जा रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं, दोगला नेचर इनका है, नीचे भी आ सकती हैं और चांसेस ये भी है, विश्वास नहीं कर सकते कि नीचे ही आएंगे, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो सारे भाई बहन को ये पहला रूल समझ में आया होगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में नुकसान के चांसेस कम हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन का एक सीक्रेट है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा आपको एक मैं सीक्रेट बताता हूं प्राइस एक्शन पे ही, ठीक है, टाइम स्पेंड एट द बेस। मार्केट में चाहे वो सप्लाई जोन हो और चाहे आपका क्या है, डिमांड जोन हो, अगर मार्केट क्या करता है, जैसे यहां से मार्केट हम ऊपर जा रहा था, उसने एक छोटी सी कैंडल बनाई, डोजी कैंडल बनाई, ठीक है, स्ट्रांग है, ठीक है, तो डोजी कैंडल उसने बनाई और डायरेक्ट मार्केट को मूव करा दिया। तो स्ट्रांग जोन का ये कमाल होता है कि मार्केट आपके चाहे सप्लाई जोन हो और चाहे आपका डिमांड जोन हो, जाएगा, एक कैंडल बनाएगा बीचों बीच, और इसके बाद मार्केट फिर अपना एक दिशा को मूव कर जाएगा।
तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग जोन, मतलब उसने टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड वहां पे नहीं किया। देखिए एक कैंडल है यहां पर, अब इसको चाहे आप सप्लाई जोन मानो चाहे डिमांड जोन मानो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये ध्यान देना है कि मार्केट बहुत देर तक वहां रुकेगा ही नहीं, टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड वहां पे नहीं करेगा, तुरंत या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, जिस जोन की बात कर रहे हो, चाहे डिमांड जोन चाहे सप्लाई जोन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं आपका सप्लाई जोन है, यहां से मार्केट जा रहा था, थोड़ी देर एक कैंडल उसने कुछ यहां पे बनाई और डायरेक्ट उसे नीचे भेज दिया जाएगा, रुकेगा नहीं मार्केट यहां पे। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो सकता है, हम यहां पर डिमांड जोन क्रिएट कर लेते हैं और मार्केट आ रहा था और उसके बाद एक कैंडल यहां पे उसने बनाई और तुरंत वापस चला जाएगा। बहुत देर तक आपका सप्लाई जोन और डिमांड जोन में मार्केट नहीं रुकेगा। हेडिंग का मतलब है टाइम स्पेंड एट द बेस, ये दोनों बेस हैं, सप्लाई जोन और आपका डिमांड जोन, ये दोनों बेस हैं। इस जगह पे मार्केट जल्दी नहीं रुकेगा, वो क्या करेगा, एक कैंडल अपनी डोजी कैंडल या कोई ना कोई कैंडल बनाएगा और वहां से फिर वो रिवर्स कर जाएगा। इसका मतलब यहां स्ट्रांग बाइंग या सेलिंग के बारे में हम सोच सकते हैं, ये आपका सही है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और काफी देर तक इस जोन में रुकता है, ये जोन कौन सा हो सकता है, चाहे डिमांड जोन की बात करो चाहे सप्लाई जोन की बात करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कोई एक समझा रहा हूं, एक को आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों का जस्ट वाइस वर्सा होता है। एक को समझने के बाद दूसरा ऑटोमेटिक आप क्लियर कर लीजिए कि उसमें होगा तो ऐसा हो। जैसे मार्केट गया और इस जोन पे, ठीक है, चाहे वो डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो, इस जोन पे मार्केट काफी देर तक ठहराव लेता है, तो आप समझ लीजिए ये वीक जोन है, इस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, मार्केट किसी भी जगह फट सकता है, या तो वो ब्रेकआउट दे देगा या तो ब्रेकडाउन दे देगा। दूसरी सबसे बड़ी आपके लिए एक ये सीख है कि प्राइस एक्शन में इसको भी आप अटैच करिए, ताकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत कम हो सके। ठीक है, प्रॉफिट के चांसेस जितने भी ज्यादा रहते हैं तो उससे आपका क्या होता है, मनोबल बढ़ता है और आपकी स्ट्रेटजी जब अच्छी काम करती है तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस जब आता है तो आप लालची नहीं बनते हो, आप वहां पर बिड लगाते हो जहां आपको वाकई में सही सपोर्ट या रेजिस्टेंस शो करता है, जिसे आज हम बाय और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन और डिमांड जोन में क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है कि किसी भी जगह पे आपकी कितनी देर ठहराव है उस कैंडल की, वो इंपॉर्टेंट है कि वीक जोन है या स्ट्रांग जोन है। तो ये एक स्ट्रांग जोन बना और ये एक आपका वीक जोन बना। दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूं कि आपका ये सेकेंड रूल भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। ओके, देखिए इसके बाद आते हैं फ्रेश जोन रिट्रेसमेंट। फ्रेश जोन रिट्रेसमेंट का मतलब यह हो गया कि मार्केट में कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है और कौन सा वीक जोन है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा रूल या कह लीजिए तीसरा प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट, जिससे आपको ट्रेडिंग जर्नी में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब उसे एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। मैं इसको मानता हूं सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, और इसको मानता हूं डिमांड जोन, क्योंकि डिमांड आपका नीचे होता है और सप्लाई ऊपर होता है। तो ध्यान दीजिए, जब मार्केट यहां से चल रहा था, ऊपर गया और देखिए स्ट्रॉन्ग जोन पे पहुंचा, स्ट्रॉन्ग जोन पे पहुंचा तो वहां से तुरंत उसने एक ही बार में रिट्रेसमेंट करके और नीचे मार्केट को फेंक दिया। ये मानते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह है, जहां पर मार्केट जैसे ही अपने किसी भी जोन को टच किया तो वहां से मार्केट को एक बार रिट्रेसमेंट लिया और निकल गया। देखिए ये रिट्रेसमेंट हुआ और मार्केट नीचे निकल गया, स्ट्रॉन्ग जोन कहलाता है। इसी का जस्ट उल्टा सेमी स्ट्रॉन्ग डिमांड में अगर चलते हैं हम यहां पे, तो यहां पर देखिएगा मार्केट यूं जा रहा था और उसके बाद मार्केट यहां पर 1 से 2 बार रिट्रेसमेंट लिया और मार्केट जस्ट नीचे आ गया। यहां पर मार्केट देखिए जैसे ऊपर जा रहा है और जैसे ही सप्लाई जोन पे टकराता है तो कई बार उसने रिट्रेसमेंट लिया। देखिए ये कई बार रिट्रेसमेंट लेकर के तब मार्केट नीचे की तरफ आया। तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार रिट्रेसमेंट लिया और डायरेक्ट नीचे आया, वो अच्छा मजबूत जोन है, और दूसरा सेमी कह सकते हैं, और तीसरा वीक आपका जोन है। और वीक जोन की खासियत मैंने क्या बताई, ये मार्केट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, इसका कोई विश्वास नहीं कर सकते।
इतना आसान है स्टॉक मार्केट कि आपको अगर वाकई में ढंग से आप इसे एक बार देखते हैं इस चैनल को, तो ऑलरेडी आपको मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। ये बहुत इजी है, बशर्ते जब दिक्कत खड़ी होती है, लॉस की कहानी क्रिएट होती है, तब उस समय आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है प्रैक्टिस के नज़रिए में, क्योंकि जब आप मार्केट में बैठेंगे तो उस वक्त मार्केट की चाल को क्या महसूस करेंगे, और महसूस करने के बाद अब आपको क्या होगा, मार्केट के एक एक क्षण की चीज़ों की जो कहते हैं याद है ना, या कह सकते हैं कि उसकी जो एक एक पकड़ है ना, उसके बारे में आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि आप बता दोगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत जगह पे अपना अच्छा सेटअप बना के बैठते हैं, और आप जानते हैं प्रैक्टिस का वो गेम होता है कि आदमी मोबाइल से भी ट्रेड खड़े खड़े ले लेता है। तो ये प्रैक्टिस की बात है। आपका बहुत अच्छा नाता हो जाता है कैंडल्स के साथ में, प्राइजेक्शन के साथ में। इसीलिए मैं प्राइजेक्शन को ट्रेड करने की बात कहता हूं कि हमेशा आप अपने प्राइजेक्शन को ही ट्रेड करो, किसी भी इंडिकेटर पे काम नहीं करना है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, लगाना चाहो आप एक दो इंडिकेटर लगाइए, वो मना नहीं है, लेकिन प्राइजेक्शन को अगर आप समझ गए तो किसी भी इंडिकेटर्स को और टाइम वेस्ट करने की कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, अगर मैं डिमांड जोन की बात करूं तो नीचे जिसको आप सपोर्ट बोलते थे, सपोर्ट को हमने यहां पे क्या बोला, डिमांड जोन बोला। मार्केट नीचे आ रहा है और एक बार यहां पर आने के बाद, अपने जोन पे आने के बाद, मार्केट ने वन टाइम देखिए रिट्रेसमेंट लिया और सीधे मार्केट ऊपर चला गया। कितना बढ़िया स्ट्रॉन्ग जोन है। स्ट्रॉन्ग जोन को पहचानने का सबसे बढ़िया कारण है कि मार्केट आया, सीधी सीधी अपनी एक बात किया और इसके बाद चला गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आते हैं, बात को घुमाते हैं, बैठे हैं, फिर बैठे हैं, फिर बैठे हैं, तो ऐसे लोगों से कहते हैं पता नहीं किस काम से आया है। मतलब आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हम अपनी दैनिक लाइफ को जोड़ के देखें ना, बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। आप कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, वन टाइम बात करता है, जो भी करना है अच्छा हो या बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं है, अपनी बात को रखता है। कुछ लोग आते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, लेकिन कब जानते हैं, पहली बार आप फंस जाते हैं, दूसरी बार फंस जाते हैं। आप कहते हैं यार आदमी तो बोलचाल में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया बोल रहा है, लेकिन जब आप उसके साथ महीने 2 महीने 4 महीने बिताते हैं तो आपको लगता है केवल ये चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना उल्लू सीधा करता है और ये आदमी बहुत ही दोगला टाइप का आदमी है। तो यही सेम चीज़ तो यहाँ भी है। मार्केट नीचे आ रहा है, उसको अगर नीचे से अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन मिल रहा है, वो क्या कर रहा है कि उसने सीधे सीधे कह दिया भाई मैं आपके से लड़ने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरी पावर नहीं है कि मैं सीधे ब्रेकआउट कर सकूं या ब्रेक डाउन कर सकूं। मैं आया जरूर हूं, लेकिन मुझे यहां पे बहुत ज्यादा बायर मिल रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर मिल रहे हैं। मैं क्या करूंगा, सीधे लौट जाता हूं, भैया माफ करो मैं आपसे नहीं लड़ सकता। इसी प्रकार से यहां भी देखिए, मार्केट नीचे आया और फिर 2 बार 3 बार अपना क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो इसे सेमी कह सकते हैं। मतलब ये आदमी अच्छे भी गिनती कह सकते हैं, बुरे में भी कह सकते हैं, सो कह सकते हैं। तो इसे हम सेमी स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, क्या, डिमांड जोन। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, मार्केट आया और उसके बाद काफी देर तक ही बैठा रहा, कुछ क्लियर ही नहीं कर रहा है आखिरकार आया क्यों है, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। और मार्केट देखिए भले लौट के चला गया है, लेकिन ये वीक डिमांड जोन है। क्या है? वीक डिमांड जोन है। ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ ये, ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिख गया है, लेकिन आपको जो मैंने समझाया है उससे आपको क्लियर रहना चाहिए हर हाल में कि आप क्या सोच रहे हो। अगर मार्केट क्लियरिटी देता है इसका मतलब स्ट्रांग, मार्केट थोड़ा कम क्लियरिटी दे रहा है इसका मतलब थोड़ा सा सेमी मान लीजिए। लेकिन इसके हम इसको 10 में से 10 नंबर दे सकते हैं, तो इसमें 10 में से इसको 5 नंबर 6 नंबर दे सकते हैं, लेकिन इसमें 10 में से 4 नंबर ही दे सकते हैं, 3 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई एक बेहतरीन प्राइजेक्शन को कोट करता है। और मैं सारे भाई बहन से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको रटिए नहीं, इसको अपनी दैनिक लाइफ के कॉन्सेप्ट में जोड़िए, जिससे आपकी स्ट्रांग जर्नी बनेगी और आप एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, ये मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा? सारे भाई बहन से मैंने वादा किया है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डालता रहूँगा वीडियोस को, लेकिन आप लोगों से एक बहुत ही विनम्र निवेदन है, सारे भाई बहन लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर दें, और मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा ये आपको आज का चैप्टर, इसमें कमेंट्स भी कर दें, ताकि मुझे थोड़ा सा खुशी होती है और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में 4 चांद लगें। इसी के साथ आप लोगों से सभी का नमस्कार।